वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है रिक्सिया पर है। रिक्सा एक ब्रायोफाइटा है। फाइलम ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। किंगडम प्लांटिस ये बिलोंग करता है। इसका सब किंगडम जो होता है एम्ब्रायोफाइटा होता है। तो इसकी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोस मोस्टली इन वेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो रिक्सिया प्लांट है ये मोस्टली वेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर ये ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो नहीं करते। और वेट जैसे कि नमी वाली जगहों पे ये ग्रो करते हैं। मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज इसकी देखते हैं हम। लगभग इसकी 200 स्पीसीज नोन है, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज है वो है आर गैंगेटिका, आर डिस्कोलर, आर फ्लूटेंस, आर पैथन कॉटेंसिस। ये रिक्सिया के बारे में मैंने इतना आपको अभी बताया है। अब इसके हम एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जानते हैं। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज थैलाइड, प्रोस्टेट, रिबन शेप्ड एंड इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसको हमने गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 फेज में पूरा होता है। गैमेटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं जो बाद में जाके डिसेमिनेट हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। फिर जब उनको वाटर मिलता है तो वो फिर ग्रो करते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है। इसको सारा न्यूट्रिशन जो मिलता है गैमेटोफाइट से मिलता है। ऐसे इसको गैमेटोफाइटिक प्लांट कहा गया है क्योंकि इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल इसमें गैमेटोफाइटिक फेज आती है। बॉडी थायराइड लाइक होती है। थायराइड लाइक का मतलब होता है कि रूट, लीफ, स्टेम में डिवाइड नहीं होती इनकी बॉडी। प्रोस्ट्रेट होते हैं मतलब कि ज़मीन में से कि फैले हुए होते हैं। रिबन के शेप के होते हैं, रिबन के तरीके से, फीते के तरीके के शेप के होते हैं। और फ्लैटन होते हैं, चपटे होते हैं। इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ग्रीन टू लाइट ग्रीन इन कलर। डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब कि इनका जो ब्रांच होता है, शाखाएं होती हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं। ग्रीन है, डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन कलर के ये होते हैं। अभी इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में जान रहे हैं। थैलस थिक इन मिडिल एंड थिन टुवर्ड्स मार्जिन। थैलस जो होता है बीच में ठीक रहेगा, मोटा रहता है और किनारों पर ये पतला होता है। इट हैज़ 2 सरफेस, डॉर्सल एंड वेंट्रल। 2 सरफेस इनका थैलस को होता है, डॉर्सल एक वेंट्रल होता है। डॉर्सल सरफेस कैसा होता है? ए मीडियम लॉन्गिट्यूडिनल फरोज इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस। एक मीडियम लॉन्गिट्यूडिनल फरो पाया जाता है कि डॉर्सल सरफेस पर। ये समझ लीजिए जो मैंने लॉन्गिट्यूडिनल फरो बोला है, समझ लीजिए रिब है, रीढ़ की हड्डी होती है, समझ लीजिए इनकी रिब होती है ये। 6 ऑर्गन आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस सरफेस, एंथीरिडियन एंड आर्चिगोनिया। इस सरफेस पर, ये जो डॉर्सल सरफेस है, इस सरफेस पर 6 ऑर्गन भी पाया जाता है जिसको एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया हम कहते हैं। एंथीरिडिया मतलब मेल 6 ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल 6 ऑर्गन हो गया। तो हमने इतना चीज़ आपको बताया कि डॉर्सल सरफेस पर जो इनका रिब होगा वो इनकी डॉर्सल सरफेस रिब प्रेजेंट होगी, जिसको मीडियम लॉन्जिट्यूडिनल फरो भी बोल सकते हो। वहाँ पे 6 ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको यहाँ शो करती हूँ डायरेक्ट बुक से कि देखिए ये इसका थैलस है, ठीक है। ये थैलस है, ये फीमेल, ये मेल शो किया गया है और ये वेंट्रल सरफेस शो किया गया है। डॉर्सल सरफेस ऑफ फीमेल, डॉर्सल सरफेस ऑफ मेल प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच में रिब जैसा दिखाया गया है। इसी को मैंने मीडियम लॉन्जिट्यूडिनल फरो बोला था। ये बीच में रिब जैसा दिखाया गया है, वहीं पर इनका 6 ऑर्गन रहता है। तो ये मेल शो है, ये फीमेल दिखाया गया है। इसी तरीके से ये रहता है। अब इसके आगे हम देख लेंगे। अब हम वेंट्रल सरफेस को देखेंगे। वेंट्रल सरफेस पे इनके स्केल्स पाई जाती हैं और राइजोइड्स। स्केल्स एंड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। स्केल्स कैसी होती हैं? दीज आर जनरल प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स इन वन रो नियर ग्रोइंग पॉइंट्स। जो मार्जिन होता है, किनारा होता है, ये वहाँ पर इनके जो स्केल्स होते हैं रो में पाए जाते हैं। जहाँ से ये ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ से ये इसके वहाँ पे ये स्केल पाई जाती हैं। स्केल्स आर मल्टी सेलुलर बट वन सेल थिक स्ट्रक्चर। स्केल जो होती है मल्टी सेलुलर होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होती है, लेकिन जो इनकी थिकनेस होती है वो एक सेल की होती है।
वायलेट होते हैं ये कलर में। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन ऑफ स्केल इज टू प्रोटेक्ट द यंग ग्रोइंग प्लांट। यंग ग्रोइंग प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट अभी यंग है, ग्रो कर रहे हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ग्रोइंग पॉइंट के पास ही ये पाया जाता है, इसीलिए ये यंग ग्रोइंग प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विंटर सरफेस पे आप देख सकते हैं कि ये बीच में मैंने रेजॉइड्स दिखाया है और इस चारों तरफ ये स्केल्स दिखाई गई है। ये सब स्केल्स हैं साइड साइड में। मैंने क्या बताया था? स्केल्स कहाँ पाई जाएंगी? साइड्स में पाई जाएंगी, मार्जिन पे पाई जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ मार्जिन पे स्केल्स पाई गई हैं और ये बीच में रेजॉइड्स दिखाया गया है। अब हम राइजोइड्स के बारे में जानेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। राइजोइड्स टू टाइप के, स्मूथ है और ट्यूबरकुलेट। ट्यूबरकुलेट से समझ गए होंगे कि ट्यूब लाइक हो गया ये। स्मूथ वॉल एंड यूनिस आर यूनिसेलुलर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो स्मूथ वॉल राइजोइड्स होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे, मतलब कि सिंगल सेल से बनेंगे, एक सेल से बने होंगे। और फाइन हेयर, पतले हेयर जैसे फाइन होंगे ये स्ट्रक्चर में। Tuberculate are also uni, but some pig-like in growth rise in the lumen of the cell of the rhizoids। तो जो ट्यूबरकुलेट होंगी वो भी यूनिसेलुलर ही होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या होगा? खूंटी की तरीके से। पेग लाइक मतलब खूंटी जो होती है ना, खूंटी पे हम सामान टांगते हैं, खूंटी की तरीके से निकला हुआ होगा उसके लूमेन में, मतलब कि उसके ट्यूब के अंदर। जैसा कि मैं आपको यहाँ शो कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने स्केल्स दिखाया है। फिर से यहाँ बहुत सारी स्केल्स हैं मार्जिन्स में, और एक सिंगल स्केल दिखाया गया है। ये सिर्फ एक सिंगल स्केल है। ये स्मूथ राइजोइड्स है, ये ट्यूबरकुलेट है। ट्यूबरकुल में देखिए इसके जो ट्यूब है, मतलब कि लूमेन है, लूमेन के अंदर देखिए बहुत सारे खूंटी की तरीके से निकले हुए हैं, इसी को पेग लाइक कहा गया है। इसके बाद हम इसका एनाटॉमी देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैं फिगर शो करूँगी इस एनाटॉमी को समझाने के लिए, वो TS होगा, ट्रांसफर सेक्शन होगा थैलस का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसफर सेक्शन होगा थैलस का। तो इसका जो एनाटॉमी है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी इसकी जो है, उसमें आप सबसे पहले देखेंगे फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा आप देखेंगे स्टोरेज रीजन। 2 रीजन उसमें दिया गया है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक रीजन देखेंगे। इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। ये थैलस की अपर सरफेस पे पाया जाएगा। एंड कंसिस्ट ऑफ लूज ग्रीन टिश्यू। उसमें जो टिश्यूज़ होंगे वो लूज होंगे और ग्रीन कलर के होंगे। इट आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक रीजन। इसको एसिमेट्रिक रीजन भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक का जो अपर सरफेस का रीजन है इसको। इस कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मेनी एयर पोर्स, एयर स्पेस और एयर चैम्बर्स। तो इसमें बहुत सारे एपिडर्मिस होंगे, एपिडर्मिस की लेयर होगी इस पर, और बहुत सारे इसमें एयर पोर्स, एयर स्पेस, एयर चैम्बर्स पाए जाएंगे। मेनी वन सेल थिक वर्टिकुलर रोज क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। तो बहुत सारे इसमें वर्टिकुलर रोज पाए जाएंगे, वर्टिकुलर रोज पाए जाएंगे बहुत सारे, जिसमें क्लोरोफिल सेल्स होंगी। इन बिटवीन दीज वर्टिकुलर रोज, मैंने बताया वर्टिकुलर रोज पाई जाएगी जिसके अंदर क्लोरोफिल सेल होंगी। इन बिटवीन दीज वर्टिकुलर रोज आर प्रेजेंट एयर स्पेसेस और एयर चैम्बर्स। इन वर्टिकुलर जो रोज हैं इनके बीच बीच में एयर स्पेस, एयर चैम्बर पाया जाएगा। दीज एयर कैनाल्स हेल्प इन गैस एक्सचेंज। ये जो एयर कैनाल्स है गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ऊपर वाला 2 रीजन मैंने बताया था कि TS में 2 रीजन है, एक फोटोसिंथेटिक रीजन है, दूसरा स्टोरेज रीजन होगा। तो ऊपर वाला जो रीजन है उसको फोटोसिंथेटिक रीजन कहा गया, नीचे वाले को स्टोरेज रीजन कहा गया। ऊपर मैंने बताया था कि एपिडर्मिस सेल होंगी, एपिडर्मिस की ये सेल ऊपर शो की गई है। ये एयर कैनाल्स जो मैं बताया था, एयर चैम्बर्स, एयर कैनाल्स होंगे। देखिए ये एयर कैनाल्स शो किए गए हैं, ये एयर कैनाल्स सब जगह शो किए गए हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस रीजन को एसिमेट्री रीजन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एसिमेट्री रीजन इसलिए लिखा हुआ है। और इसी में ही यहाँ पे शो नहीं किया गया है, वर्टिकल रीजन में क्लोरोफिल सेल्स पाए जाएंगे इसी एयर कैनाल्स के बीच बीच में। बताया था कि मैंने क्या बताया था कि वर्टिकल रीजन के बीच बीच में एयर कैनाल्स पाए जाएंगे, तो इसी के बीच बीच में क्या पाए जाएंगे, वर्टिकल रीजन में
वर्टिकल रोज में क्लोरोफिल सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ शो नहीं की गई हैं ये। और ये जो एयर कैनाल्स वगैरह हैं गैसेस स्टेज में हेल्प करती हैं। इस रीजन को एक्सलमेटरी रीजन भी बोलते हैं। तो ये ऊपर का पूरा रीजन शो किया गया है। इसके बाद नीचे बात करेंगे स्टोरेज रीजन के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आर्चिगोनियम लिखा हुआ है, एम्ब्रॉय है, आर्चिगोनियम लिखा हुआ है। एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम बताया था, तो आर्चिगोनियम यहाँ लिखा हुआ है, ये एम्ब्रॉय है। तो इसके बाद हम नीचे सेल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्मूथ राइजोइड लिखा है, ट्यूबरकुलर राइजोइड लिखा है, स्केल्स लिखा है। तो हम स्टोरेज रीजन के बारे में जानेंगे अब। इट इज सिचुएशन ऑन द लोअर वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस। थैलस के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, स्टोरेज रीजन पाया जाएगा। कंसिस्ट ऑफ कलरलेस सेल्स, जो सेल्स होंगी इस रीजन में वो कलरलेस होंगी, मतलब कि कोई कलर नहीं होगा। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड पैरेंकाइमेटस। सेल्स जो होंगी क्लोजली पैक्ड होंगी, क्लोज होंगी, दूसरे से अच्छे से पैक्ड होंगी क्लोजली, और पैरेंकाइमेटस होंगी। सेल्स कंटेन स्टार्च एंड आर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स होंगी इस रीजन में उसमें स्टार्च होगा और वो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होगा, मतलब इनके बीच में कोई भी सेलुलर स्पेस, सेल के बीच में स्पेस नहीं पाया जाएगा। क्लोजली पैक्ड होंगी ये जो सेल्स होंगी। The lowermost cells of this region form a regular lower epidermis from which arise scales and rhizoids। तो इसका जो सेल का जो लोअर मोस्ट सेल है, जो रीजन है इसका, वहाँ पे एपिडर्मिस पाया जाएगा और वहाँ पे इसी एपिडर्मिस से स्केल्स और राइजाइड एराइज होंगे, निकले हुए होंगे। तो लोअर रीजन पे भी एपिडर्मिस पाया जाएगा जिससे राइजाइड और स्केल्स निकले हुए होंगे। स्केल्स आर द प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द थैलस। इस थैलस के मार्जिन्स पर, किनारों पर स्केल्स पाई जाएंगी। फंक्शन ऑफ स्टोरेज रीजन इज टू स्टोर द फूड मटेरियल एंड वाटर। फंक्शन क्या है स्टोरेज रीजन का, फूड मटेरियल को, वाटर को स्टोर करना। तो इसको हम फिगर से भी समझ लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ये ऊपर का रीजन है जिसको एक्सक्लेमेटरी रीजन बोलेंगे या फोटोसिंथेटिक रीजन बोलेंगे। ये ऊपर का रीजन है जिसमें एयर कैनाल्स पाई जाएंगी। देख लीजिए ये बीच बीच में खाली जगह है ना, ये एयर कैनाल्स है। ऊपर एपिडर्मिस की सेल्स से एपिडर्मिस की लेयर है और इन्हीं एयर कैनाल्स के बीच बीच में वर्टिकल रोज में क्लोरोफिल सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ शो नहीं की गई हैं। और उसके बाद ये एयर कैनाल्स का काम होता है गैस एक्सचेंज में हेल्प करना। उसके नीचे के जो स्पेस है इसको स्टोरेज रीजन बोलते हैं और इनके बीच में आप देख लीजिए कहीं भी खाली जगह नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इनके बीच में। यही मैंने कहा था कि सेल्स में स्टार्च होगा लेकिन कोई ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी। जैसे इसमें बहुत सारे स्पेसेस आपको दिखे होंगे, इसमें स्पेस नहीं होगा। और फिर इसके बाद नीचे की जो सरफेस है उसमें भी एपिडर्मिस पाया जाएगा जिससे राइजाइड्स निकले हुए होंगे और मार्जिन पर, किनारे पर स्केल्स निकले हुए होंगे। तो राइजाइड कैसे है, स्मूथ भी हैं, ट्यूबरकुलेट भी हैं। ट्यूबरकुलेट राइजाइड में क्या पाया जाता है, पेग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस रीजन का काम क्या होता है, फूड को, वाटर को स्टोर करना। तो ये मेरी वीडियो थी रिक्सिया पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।